आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश भर में मौसम में लगातार देखने को मिल रहा है परिवर्तन। दिल्ली से लेकर दक्षिण तक सर्दी का तांडव। राजधानी दिल्ली में 2 डिग्री पहुंचा है पारा। वहीं देश भर में दिल्ली से लेकर दक्षिणी भारत तक मौसम का मिजाज बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। राजधानी दिल्ली में कोहरे ने कोहराम मचाया हुआ है। दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे लोगों को आने जाने में खासी दिक्कत हो रही है। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में तापमान में काफी गिरावट यहाँ पर दर्ज की जा रही है। वहीं आज सुबह पालम इलाके में तापमान 4.9 डिग्री दर्ज किया गया है। सरपतगंज में तापमान 2 डिग्री तापमान पहुंच गया। वहीं बर्फीली हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। तो वहीं दक्षिण में भी कई राज्यों में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। वहीं सुबह से ही बेंगलुरु समेत चेन्नई और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही है। बादल यहां पर छाए हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय मौसम विभाग ने यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया था और कहा था कि आने वाले दिनों में 3 दिनों तक उत्तर भारत के कई इलाकों में हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ने वाली है। वहीं मौसम विभाग ने आज से लेकर अगले 3 दिनों तक तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। तो वही पहाड़ों में बर्फबारी का लगातार दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के केलोंग कल्पा में तापमान 0 से नीचे बना हुआ है। वहीं कश्मीर की डल भी जम चुकी है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर में बर्फबारी का दौर यूं ही जारी रहेगा। लोगों को यहाँ पर ठंड का सामना करना पड़ेगा। जबकि स्काईमेट वेदर के मुताबिक उत्तर भारत के राज्यों में अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तमिलनाडु, कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है। जबकि उत्तर भारत में हाड़ कपा देने वाली सर्दी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। वहीं अगले 3 दिनों तक नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों में कोहरे और बर्फीली हवाओं की चपेट में रहेंगी। शीतलहर यहाँ पर चलेगी। लोगों को शीतलहर का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। वहीं उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा देखने को मिला है। सुबह सुबह ये कोहरा छाया हुआ है। वहीं दूसरी ओर अमृतसर, पटियाला, अंबाला में 25 मीटर की दृश्यता दर्ज की गई है। वहीं एक बार फिर उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है और इसी वजह से आज से लेकर अगले 7-8 दिन तक मौसम का हाल ऐसा ही रहने की संभावना है। तो वहीं मसूरी और हिमाचल में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। राजस्थान में हाड़ कपा देने वाली सर्दी का अलर्ट हुआ है जारी। फतेहपुर और माउंट आबू में माइनस में गया है तापमान। राजस्थान में सर्दी का दौर यहाँ पर लगातार जारी है। राजस्थान में हाड़ कपा देने वाली सर्दी का दौर लगातार जारी है। प्रदेश में जनवरी के महीने से ही सर्दी ने यहाँ पर जोर पकड़ रखा है। वहीं शीतलहर और गलन यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में कल यहाँ पर 22 जगहों में तापमान 10 डिग्री से कम रहा है। इतना ही नहीं, 11 जगहों पर पारा 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। सर्वाधिक न्यूनतम तापमान फतेहपुर में -1 डिग्री, माउंट आबू में -1 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया। इसके अलावा गंगानगर में 0.2, सीकर में 1.5, भीलवाड़ा में 1.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा कल गंगानगर में 3 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। वहीं फतेहपुर में भी 4 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। वहीं कई इलाकों में राजस्थान में अभी बादल छाए हुए हैं। वहीं कई इलाकों में अब तापमान में हल्की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं यहाँ पर बादल छाए रहने के कारण मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दिन भर मौसम शुष्क रहेगा। इतना ही नहीं, धूप भी खिलेगी। दिन का तापमान 24 डिग्री और रात का तापमान 7 डिग्री तक रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पर दोपहर बाद पूर्व की ओर हवा की रफ्तार बढ़ेगी धीरे धीरे, जो यहाँ पर राजस्थान में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। वहीं मौसम विभाग के अंदर जयपुर के निदेशक ने बताया है कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक हवा उत्तर और पूर्व की ओर चलेगी। इसकी रफ्तार 4 से 8 किलोमीटर की यहाँ पर रहेगी। वहीं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूर्व में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान के कई शहरों में अलर्ट जारी किया है। इसमें अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर है, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वही मौसम चक्कर में परिवर्तन के कारण दिन और रात के तापमान में यहाँ पर कई गुना अंतर चल रहा है। इससे लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। मध्य रात्रि के बाद ओस और अलसुबह कोहरा फसलों के लिए अमृत वर्षा का काम कर रहा है। इससे प्रति बीघा की लागत यहाँ पर कम होगी। वही फसलों की गुणवत्ता भी इसमें बेहतर होगी। वही राजस्थान के प्रमुख शहरों के तापमान की बात करें तो फतेहपुर में तापमान -1 डिग्री और माउंट आबू में -1.0 डिग्री, व गंगानगर में तापमान 0.2 डिग्री, सीकर में न्यूनतम तापमान 1.5, भीलवाड़ा में 1.8 और चूरू में 2.2 तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा पिलानी में 2.9 न्यूनतम
और चित्तौड़गढ़ में 3.5 और बनस्थली में 4 डिग्री, उदयपुर में 4.2 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा अजमेर में 4.8 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा जोधपुर शहर में तापमान 6.6 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है न्यूनतम। वही फलोदी में 6.6 और बीकानेर में 7.3 डिग्री दर्ज किया गया है, जो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान है। वही बात करें हिमाचल प्रदेश के मौसम की, तो हिमाचल प्रदेश के केलोंग में तापमान 0 से नीचे पहुंचा। हिमाचल प्रदेश के केलोंग और कल्पा में पारा 0 से नीचे चला गया है, जबकि राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री रहा है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मनाली और डलहौजी में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री और 7 डिग्री और 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इस बीच राज्य के सबसे अधिक तापमान 24.2 डिग्री सोलन में यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा बात करें पंजाब और हरियाणा के मौसम की, तो पंजाब और हरियाणा में अधिकतर शहरों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहा है। वहीं नारनौल और दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में भी तापमान यहाँ पर कम ही दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा हरियाणा के नारनौल में सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा हिसार में तापमान 2 डिग्री नीचे यहाँ पर दर्ज किया गया है। चंडीगढ़ का न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। वही बात करें कश्मीर की, तो दक्षिणी कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए आधार शिविर के तौर पर काम करने वाले पहलगाम पर्यटन स्थल में तापमान -11.7 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके पहले रात में यहाँ पर तापमान 5.6 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया था माइनस में। वही डल झील समेत अन्य कई जलाशय यहाँ पर बर्फ की घनी चादर यहाँ पर जम गई है। डल झील में भी पानी यहाँ पर जम चुका है। वही मौसम विभाग केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 7.8 यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा पिछले 8 सालों में इस शहर का सबसे कम न्यूनतम तापमान है, जो कि -7.8 है। उन्होंने बताया कि इससे पहले 14 जनवरी 2012 को ये तापमान इतना न्यूनतम चला गया था। वही लगातार शीतलहर के कारण उत्तर भारत के कई इलाकों में तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें अब झारखंड की, तो झारखंड में अब ठंड बढ़ने लगी है। राजधानी रांची समेत सूबे के अलग अलग हिस्सों में अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना जताई गई है। इसके अलावा बिहार में भी ठंड बढ़ गई है। बिहार में सर्द हवाओं के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में पछुआ हवाओं की वजह से ठंड यहाँ पर बढ़ गई है। वही मौसम विभाग ने उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के वास्ते अगले 4 दिनों के लिए शीतलहर का पूर्वानुमान और ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में इस दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। वही मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पांडिचेरी के लिए भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी शुष्क और उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलते भारत के ज्यादातर हिस्सों में अगले 4-5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है, जिससे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर शीतलहर चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में भीषण शीतलहर की चेतावनी की है। कई जिलों में जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी से लेकर तराई जिलों में भीषण शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अलीगढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली और सहारनपुर, पीलीभीत, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, बस्ती, गोंडा, हरदोई, श्रीबस्ती, बहराइच और शाजापुर, संत कबीरनगर और गोरखपुर में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी है। बेहद ही ठंडे दिन की यहाँ पर चेतावनी जारी की है। वही मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी और तराई जिलों में यहाँ पर ठंड के प्रकोप को देखते हुए ये यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में इन शहरों में शीतलहर के कारण दिन का तापमान में भी गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने यहाँ पर इन जिलों के अलावा बाराबंकी, कानपुर में भी घने कोहरे का अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। वही कोहरे का असर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में देखने को मिलेगा। वही गनीमत यह रहेगी कि कुछ शहरों में दिन के चढ़ने के साथ साथ कोहरा छट जाएगा, लेकिन कुछ शहरों में दोपहर तक धूप के दर्शन हो जाए, ये बड़ी बात होगी। वही पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही शीतलहर ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। शीतलहर का सबसे ज्यादा मार वैसे तो अभी तक पश्चिमी यूपी पर पड़ रही है, लेकिन अब इसका रुख तराई जिलों की तरफ हो गया है। इसके अलावा ब्रज क्षेत्र में भी जमकर यहाँ पर सर्दी पड़ रही है। वही आज प्रदेश के अधिकतम स्थानों में यहाँ पर सबसे ठंडा स्थान अलीगढ़ यहाँ पर रहा है। यहाँ दिन का तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि दिन के तापमान में सबसे ठंडा यहाँ पर अलीगढ़ रहा है। वही यहाँ ठंड के चलते दिन में यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। अभी तक ठंड के सीजन में अलीगढ़ में इतनी ठंड कभी नहीं पड़ी है। इसके अलावा गोरखपुर, हरदोई और बहराइच और मुजफ्फरनगर में भी ठंड ने दिन में ही लोगों को कपा दिया है। वही दिन में ठंड के मामलों में अलीगढ़ के बाद गोरखपुर रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा तीसरे नंबर पर बहराइच रहा है। यहाँ भी तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
वही चौथे स्थान पर हरदोई रहा है। हरदोई में तापमान 14.5 डिग्री दिन का दर्ज किया गया है। वहीं 5वें नंबर पर मुजफ्फरनगर रहा, जहां का तापमान दिन का अधिकतम तापमान 15.9 डिग्री दर्ज किया गया है। वैसे तो ठंड का असर हर जगह है, लेकिन झांसी, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज जैसे शहरों में दिन में ठंड बाकी शहरों के मुकाबले थोड़ी कम पड़ रही है। इन शहरों में तापमान 20 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। हालांकि प्रदेश में सिर्फ 6 ही ऐसे शहर हैं जहां अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर दर्ज किया गया। ये शहर है वाराणसी, लखीमपुर खीरी, चुरकी, प्रयागराज, फतेहगढ़ और झांसी। सबसे कम ठंड यहाँ पर झांसी में रही है। यहाँ तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दिन का दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। इन शहरों में धूप निकलने के कारण लोगों को गर्मी से, यहाँ पर सर्दी से जरूर राहत मिल रही है। अब बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की, तो मध्य प्रदेश में 4 दिन तक शुष्क रहेगा मौसम। लगातार बर्फीली हवाएं चलने से राजधानी भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में ठिठुरन यहाँ पर बढ़ गई है। विशेषकर प्रदेश के उत्तरी भागों में बीते 3-4 दिनों से शीतलहर चल रही है। उत्तरी भाग के जो जिले हैं वो शीतलहर से प्रभावित हुए हैं। वही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में कोई वेदर सिस्टम यहाँ पर मध्य प्रदेश के ऊपर सक्रिय नहीं है, इसलिए 17 जनवरी तक मौसम शुष्क ही रहने की संभावना है। लेकिन हवा का रुख में बदलाव से यहाँ पर शुक्रवार से न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने लगेगी। वही राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के पूरे यहाँ पर प्रदेश में पिछले 3 दिनों से यहाँ पर तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। इसकी वजह से हवा का रुख लगातार उत्तरी और बना रहना है। दरयार यहाँ पर पिछले दिनों से उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में जबरदस्त बर्फबारी हुई। इसी वजह से समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। समूचे उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। वहां से आ रही सर्द हवाओं के कारण ही दिन और रात के तापमान में यहाँ पर गिरावट दर्ज होने लगी है। इससे ठिठुरन मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ गई है। वही वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजीत शुक्ला ने बताया है कि वर्तमान में कोई भी वेदर सिस्टम मध्य प्रदेश पर सक्रिय नहीं है। इससे हवाओं का रुख भी उत्तर और बना हुआ है। वातावरण में नमी भी काफी कम हो गई है, जिससे आसमान पूरी तरह से साफ है। मौसम ने पूरी तरह से यहाँ पर शुष्क बना हुआ है। इसी तरह 17 जनवरी तक मौसम ऐसे ही बने रहने की संभावना है। वही शुक्ला के अनुसार एक प्रति चक्रवात महाराष्ट्र और कर्नाटक के पास बना हुआ है। हालांकि ये सिस्टम काफी यहाँ पर दूर सक्रिय है, लेकिन इसके प्रभाव के बीच में हवा का रुख पूर्वी होने लगा है। इसी वजह से शुक्रवार से न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी मध्य प्रदेश में होने की संभावना है। इससे प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में शीतलहर से राहत मिलने की संभावना है। साथ ही फसलों पर पाला पड़ने की आशंका भी समाप्त हो जाएगी। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।